इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेप्टेंस क्या होता है और लीगल रूल्स क्या होते हैं रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्सेप्टेंस को आपको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन बी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। ठीक है, जिसमें ये बोला गया है व्हेन द पर्सन टू वूम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। मतलब जिसके लिए जिसको प्रपोजल दिया गया है, ठीक है, उसने अगर अपनी सहमति दे दी उस प्रपोजल के अगेंस्ट में, तो हम ऐसा मान लेंगे कि उसने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये हमारा एक्सेप्टेंस होता है। एग्जाम्पल के लिए, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। ठीक है, ए ने बी को बोला मैं तुम्हें अपनी बुक 100 रुपये में बेच दूंगा। बी ने बोला कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बुक 100 रुपये में ख़रीद लूँगा। तो यहाँ पे उसने प्रपोजल के अगेंस्ट अपना एक्सेप्टेंस दे दिया है। ठीक है, तो इसी को हम लोग एक्सेप्टेंस बोलते हैं। अब एक्सेप्टेंस के लिए, एक वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए कौन कौन से लीगल रूल्स हैं, ठीक है, तो वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू वूम द ऑफर इज मेड। ठीक है, मतलब एक्सेप्टेंस यहाँ पे वही पर्सन दे सकता है जिसको ऑफर दिया गया हो। ठीक है, जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में ए ने बी को ऑफर दिया था, तो बी ही यहाँ पे एक्सेप्टेंस दे सकता है, बी के अलावा कोई और पर्सन यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। जो आपकी एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। अनक्वालिफाइड का मतलब यहाँ पे है अनकंडीशनल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब सामने वाले पर्सन ने आपको जैसा ऑफ़र दिया है, आपको सेम वैसा ही ऑफ़र मतलब एक्सेप्ट करना है। उसमें कोई भी अपनी तरफ से चेंजेस करके एक्सेप्ट करोगे तब वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो, यही वाला एग्जाम्पल, ए ने बी को बोला था मैं तुम्हें अपनी बुक 100 रुपये में बेच दूंगा, और बी ने यहाँ पे बोला कि नहीं, मैं तुम्हारी बुक 80 रुपये में लूँगा या 90 रुपये में लूँगा। ठीक है, उसने कुछ चेंज कर दिया ऑफ़र में, तो यहाँ पे इसको वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। वो सेम ऑफ़र एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं 100 रुपये में तुम्हारी बुक खरीद लूँगा, तभी उसे एक वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर इन विच इट इज़ टू बी एक्सेप्टेड। मतलब जो आपकी एक्सेप्टेंस है, ठीक है, वो आपको एक नॉर्मल वे में एक्सेप्टेंस देनी होती है। ठीक है, एक्सप्रेस भी दे सकते हो, इम्प्लाइड भी दे सकते हो। अगर देखो, आपको जब तक ऑफरर ने नहीं बताया गया है कि मुझे किस तरीके से एक्सेप्टेंस चाहिए, उसने आपको कोई मैनर नहीं बताया कि आप मुझे इस तरीके से एक्सेप्टेंस देना या उस तरीके से, तो उसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरीके से अपनी एक्सेप्टेंस क्लियर शब्दों में उसको दे सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर ऑफरर ने आपको बोला है कि आप मुझे एक्सेप्टेंस लेटर के थ्रू देना या कॉल करके बताना या फिर मैसेज करके देना, उसने जो भी मोड आपको प्रिस्क्राइब किया है, अगर कोई मोड उसने प्रिस्क्राइब किया है तो आपको उसी मोड में एक्सेप्टेंस देनी होगी। और अगर आप उस मोड में एक्सेप्टेंस नहीं देते हो तो फिर उसको एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द एक्सेप्टर। जो आपकी एक्सेप्टेंस आप दे रहे हो, ठीक है, वो आपको कम्युनिकेट करनी है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको ऑफ़र दिया, आपने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट भी कर लिया है, लेकिन अभी तक आपने उसको बताया नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है तो आपको जो ऑफरर है उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, उसको उसके सामने अपनी एक्सेप्टेंस आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद अ रीजनेबल टाइम एंड बिफोर द ऑफर लैप्सेस ऑन और इज़ रिवोक्ड। मतलब आपको एक्सेप्टेंस, अगर कोई टाइम लिमिट दी गई है ऑफ़र के साथ में, तो उस टाइम लिमिट के अंदर अपनी एक्सेप्टेंस देनी है, और ऑफ़र के लैप्स करने से पहले आपको अपनी एक्सेप्टेंस देनी होती है। एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे ए ने बी को बोला मैं तुम्हें अपनी कार 50,000 रुपये में बेच रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कार लेनी है तो तुम मुझे 4 दिन के अंदर अंदर बता दो। तो बी यहाँ पे उसको ऑफ़र एक्सेप्ट होता है। ठीक है, वो लेना चाहता है कार को। ठीक है, वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वो क्या करता है ना, वो ना 4 दिन बाद, मतलब 1 हफ्ते बाद उसको रिप्लाई करता है ए को कि मैं तुम्हारी कार लूँगा 50,000 रुपये में। ठीक है, वो 1 हफ्ते बाद उसको अपनी एक्सेप्टेंस देता है। तो यहाँ पे ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑफ़र जो है वो ख़त्म हो चुका है, वो 4 दिन तक के लिए ही था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर कोई टाइम दिया गया है ऑफ़र के साथ, तो उसी टाइम के अंदर आपको एक्सेप्टेंस देनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एक्सेप्टेंस मस्ट सक्सीड द ऑफ़र। यहाँ पे देखो, आपको अपनी एक्सेप्टेंस ऑफ़र मिलने के बाद ही देनी होती है। ऑफ़र मिलने से पहले आप अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते हो। एग्जांपल के लिए देखो, यहाँ पे कोई पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। ठीक है, तो बी यहाँ पे ए को पहले ही बोल रहा है कि मैं तुम्हारी कार लेना चाहता हूँ 50,000 रुपये में। ठीक है, यहाँ पे अभी तक ए ने बी को कुछ भी ऑफ़र नहीं दिया है, बी ए ने मतलब बी को कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, और बी यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से पहले से ही खुद से ही अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेंस का कोई भी मतलब नहीं बनता है। जब तक आपको ऑफ़र नहीं मिला है तब तक आप अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, रिजेक्टेड ऑफर्स कैन नॉट बी एक्सेप्टेड ओनली इफ़ रिन्यूड।
अगर आपने किसी ऑफ़र को एक बार रिजेक्ट कर दिया है तब आप उसे दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक बार आपने ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया मतलब वो ऑफ़र वहीं पे ख़त्म हो चुका है। आप अपनी एक्सेप्टेंस तभी दे सकते हो जब सामने वाली पार्टी ने आपको नया ऑफ़र दिया हो, ठीक है। जब एक नया ऑफ़र बना हो तभी फिर आप अपनी एक्सेप्टेंस दे सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपने एक ऑफ़र को एक बार रिजेक्ट कर दिया है तो वो ऑफ़र वहीं ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे आपके एक्सेप्टेंस देने का कोई भी सवाल नहीं होता, ठीक है। तो ये आपके सारे रूल्स हैं एक वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी में कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना।